बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रिहाई की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर है कि 7 जजेस और 3 फ़ौजी जनरल्स का घेरा तंग, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब, वैसे तो इसहाक डार साहब जो हैं वज़ीर ख़ारजा भी हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने किर्गिस्तान रवाना होना था। जो वहाँ पर बिश्केक में हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान के नौजवान जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए थे, गो कि वहाँ पर हालात कंट्रोल में हैं, सूरत हाल को काबू किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हैं उनमें खौफ की फ़िज़ा पाई जाती है और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। तो इसहाक डार ने और अमीर मकाम ने रवाना होना था बिश्केक के लिए, लेकिन उनकी ये रवानगी रोक दी गई है। और इस दौरे में जो वहाँ पे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने और अमीर मकाम साहब ने वहाँ पे जाके जो ज़ख्मी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके इलाज मुआलजे और उनकी वापसी के मामलात का जायज़ा लेना था। अब नाज़रीन ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे चूँकि हालात नॉर्मल हो चुके हैं, जो शरपसंद थे उनकी शनाख्त की जा रही है, कुछ शरपसंद जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं, मज़ीद गिरफ़्तारें भी चल रही हैं। तो इसलिए ये जो रवानगी थी डिप्टी वज़ीर आज़म की और अमीर मकाम साहब की, इसको रोक दिया गया है। और ये इतलात आ रही हैं कि आज दोनों जो वज़रा कह लें, वज़ीर ख़ारजा और अमीर मकाम साहब वफाकी वज़ीर हैं, और उनके साथ जो वफाकी वज़ीर अता ताड़ साहब हैं, ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इसहाक डार साहब का जिक्र हुआ है, तो इसहाक डार साहब और अता ताड़ साहब और अमीर मकाम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहेंगे वो तो आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। लेकिन इसहाक डार के ख़िलाफ़ शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया कि ये डिप्टी वज़ीर आज़म का जो ओहदा इनको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे से नावाकिफ़ है, तो लिहाजा जो डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया है इसहाक डार साहब को, ये कलअदम करार दिया जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि अवाम के खर्चे पे एक शख्स को 2 ओहदे दे दिए गए हैं। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पटिशन का भी क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, हाई कोर्ट का जिक्र आया तो हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनके ग्रीन कार्ड का, अमेरिकन ग्रीन कार्ड का पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा रहा, तस्करा होता रहा, अब भी कहीं ना कहीं ये बात छिड़ जाती है बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड की। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ये तो बाबर सत्तार साल वाला मामला में लगता है कि चलता रहेगा, और फैसल वाड़ा साहब ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो भी कहते हैं कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में, कि आप अगर किसी इदारे से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, तो आप उस पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन में जा सकते हैं। अब हुआ नाज़रीन ये है कि इस कमीशन ने एक शहरी की दरख्वास्त पे एक निगरान दौरे हुकूमत की जो काबीना थी, उस काबीना के कितने मिनिस्टर थे, कितने मुशीर थे वज़ीर आज़म के, और कितने वो सियासी मुआवने खसूसी थे या मुआवने खसूसी थे, और वो ड्यूल नेशनलिटी रखते थे। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ने फ़ौरी तौर पे इसको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। तो देखते हैं कि ये जो दोहरी शहरियत की या ग्रीन कार्ड की, जैसे बाबर सत्तार साहब की बात की जा रही थी, तो निगरान दौरे हुकूमत के कौन कौन से मिनिस्टर, कौन कौन से मुआवने खसूसी और कौन कौन से मुशीर जो हैं वो ड्यूल नेशनल निकलते हैं। तो ये देखते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले पर अमल दरामद होता है या फिर इस फैसले को चैलेंज किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जज साहब की बात हो रही है तो खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, और जो तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वाला फ़ैसला था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए। वैसे नाज़रीन, ये बहुत सारे दोस्त जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि सियासी मुकदमा था,
कल एक प्रोग्राम में भी बात हुई तो मैंने कहा कि यार सियासी मुकदमे का ये मतलब नहीं कि उसका फ़ैसला जो है वो सियासी तरीके से किया जाए। अदालत में मामला गया है तो सियासी मुकदमे का फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन नाज़रीन, कल एक और चीज़ भी सामने आई, उसको भी कुरीदने की, देखने की ज़रूरत है, जिसमें एक बड़ी अहम शख्सियत ने कहा कि ये जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात करते हैं, इनके इंतखाबात तो तहरीक इंसाफ के 2013 से नहीं हुए। और उसमें मुझे ये भी पता चला कि जो पीटीआई के कोयटा में, बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वो भी इसी वजह से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से, वहाँ पर जो इनके बल्ले का निशान है, उस बल्ले के निशान उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये मुझे एक बड़ी अहम शख्सियत ने बताया, मैंने इसको देख तो नहीं सका, लेकिन वो शख्सियत बड़ी अहम है और उसकी बात की गई, ऐसे रद्द नहीं हो सकती। यार वो कह रहे कि ये तो पुराने, ये तो कभी भी नहीं कराते इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो ये एक चीज़ भी सामने आई है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, जस्टिस मुसर्रत अली साहब जो कि उस बल्ले के निशान वाले बेंच का हिस्सा थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले तहरीक इंसाफ के, जस्टिस मुसर्रत अली साहबा को मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल में, और वो इस वजह से किया गया कि उनके दिल में तकलीफ़ हुई। जब दिल में तकलीफ़ हुई तो जब हॉस्पिटल उनको ले जाया गया तो फिर उनको वहाँ पे हमारे ज़राए जो बताते हैं कि 2 स्टंट जो है वो जज साहबा को डाले गए हैं, और ये स्टंट डालने के बाद ज़रा ये बता रहे हैं कि अब उनकी हालत बेहतर है और उनको घर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये नाज़रीन, ख़बर शेयर करने का मकसद ये है कि मैं तो छोटा सा रिपोर्टर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास एक कल से ख़बर थी, अभी तक मैंने किसी चैनल के ऊपर, किसी अखबार में मुसर्रत अली साहबा की ये ख़बर कि वो बीमार हुई थी, उनको दिल में तकलीफ़ हुई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, वो एक रात हॉस्पिटल में रही, अगले दिन मतलब रात को तो उनको स्टंट डाल दिए गए, अगले दिन वो घर मुंतकिल हो गई, कल हफ्ते के रोज़ मुंतकिल हो गई। लेकिन मैंने किसी मीडिया, नेशनल मीडिया पे ख़बर नहीं देखी। अब इसकी डेप्थ आप खुद समझ जाएं, क्योंकि मैं जब डेप्थ समझाऊंगा तो बहुत सारे दोस्त मुझसे शिकवा करेंगे, इमरान साहब ये आप क्या ख़बर दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद इस खबर को मैं पब्लिक भी कर दूंगा, ट्विटर पे भी डाल दूंगा, और फिर उसके बाद नेशनल मीडिया पे भी चल जाएगी। अगली खबर नाज़रीन जो कि मैंने लिखा कि 3 फौजी जर्नलों और 7 जजेस का जो है वो घेरा तंग। इसका नाज़रीन थोड़ा सा पस मंज़र है, पहले तो ये पस मंज़र मैं आपके सामने रखूँगा और फिर असल कहानी पे आऊँगा कि ये जो एहतसाब है, एहतसाब का जो फ़ैसला है 7 जजेस और 3 जर्नलों का, क्या ये बेल मुंडे चढ़ेगी, और अगर नहीं चढ़ेगी तो क्यों नहीं चढ़ेगी। कल नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, जो मुसम्मिक नवाज़ का जो इजलास था पार्टी का, उसमें नवाज शरीफ ने एहतसाब का मुतालबा किया कि जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने बात की कि 1993 में, 1999 में उनकी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया, यानी उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा के उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, और 2017 में उन्हें वज़ारत उज़्मा से 3 जजेस ने हटा दिया। अब यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ समझने की है, ये जो कुछ भी है, खान साहब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ फ़ौज के साथ लड़ जाते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं। मैं एक और नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूँ। 93 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ के पास मेजॉरिटी मौजूद थी, अक्सरियत रखते थे, लेकिन उस वक्त के सदर इसाक खान साहब ने वो 52(8)B का इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, उनके खिलाफ भी यही हथियार 58(2)B का इस्तेमाल किया गया। अब 97 में जब इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से आए, लेकिन अक्टूबर 1999 में मार्शल लगा दिया गया, तब भी नवाज शरीफ के पास अक्सरियत मौजूद थी। यानी दोनों मरतबा उनके पास नंबर गेम पूरी थी, लेकिन उनको एक मरतबा सदर के अख्तियार से हटा दिया गया, दूसरी मरतबा मार्शल लगा के इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया गया, तीसरी मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा के केस में JIT रिपोर्ट के बाद 28 जुलाई 2017 को उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया, नाअहल करार दिया गया, तब भी उनके पास अक्सरियत मौजूद थी। यानी तीनों मरतबा उनके पास नंबर गेम पूरी थी। अब इसका कंपैरिजन अगर इमरान खान साहब के साथ करें तो इमरान खान साहब जब नाअहल हुए, जब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाए गए, तब उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। तो ये भी एक बुनियादी फ़र्क है समझने का। और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ जब भी हटाए गए, जब भी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरे, उनके इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये रहा कि वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वज़ीर आज़म के अख्तियारात में कोई मदाखलत नहीं कर सकता, और इदारे
अपने डोमेन में रहें। और जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, हम फैक्ट पे ही बात करते हैं अपने व्लॉग्स में, अपने यूट्यूब चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट पे इतनी ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं कि आप किसी भी दावे को जो है आप निगेट कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, खान साहब नंबर गेम खो चुके थे, और खान साहब नंबर गेम पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे? खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को अपोजिशन के पास भेज रहे थे कि आप ये अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। और फिर खान साहब खुद कई बयानात में एतराफ़ कर चुके हैं, जब वज़ीर आज़म थे तब तो कहते थे कि बॉस मैं हूँ, लेकिन जब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटे तो खान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो जनरल बाजवा चला रहा था, वो तो सुपर किंग था। भाई आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे क्यों बैठे थे? आप नवाज शरीफ को तो ताने देते थे कि नवाज शरीफ की आर्मी चीफ के साथ अनबन हो गई, इसलिए उसको वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। आपकी तो बड़ी बनती थी, आपने तो उसको सुपर किंग बना रखा था, फिर आप जमहूरियत का दावेदार कैसे हो सकते हैं? आपने तो सब कुछ उनके हवाले कर दिया था। अब नाज़रीन, कल की तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने कुछ हवाले दिए हैं, उन हवालों को गौर से देखने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने 3 जजेस का हवाला दिया कि मेरी सदारत हटा दी गई, 5 जजेस का हवाला दिया जिन्होंने नाअहल किया, पहले 2 जजेस ने किया, फिर 3 जजेस ने किया। वो आखिरी वाले 3 जजेस की बात करें, लेकिन पूरा जो फैसला था पनामा वाला वो 5 जजेस का था। तो 5 जज वो हो गए, 2 जज वो हो गए जिन्होंने वो मुस्लिम नवाज़ की पार्टी सदारत नवाज शरीफ से छीन ली, उसमें 3 जज थे। तो 5 और 3 8 हो गए, लेकिन एक्चुअली ये 8 नहीं, ये 7 बनते हैं, क्योंकि जो पनामा वाला बेंच था उसमें खोसा साहब थे, गुलजार साहब थे, इजाज़ अफजल साहब थे, शेख अजमत सईद साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे। ये 5 जज थे। और जो मुस्लिम नवाज़ की सदारत वापस करने वाला या सदारत से उनको नाअहल करार देने वाला जो बेंच था, उसमें साकिब निसार साहब थे, बंदियाल साहब थे और इजाज़ुल एहसन साहब थे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने जिक्र किया, ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया कि लंदन साजिश हुई मेरे खिलाफ। ये जो खान साहब लंदन साजिश की बात करते हैं, लंदन मनसूबे की बात करते हैं, ये इसलिए खान साहब के जहन में आ जाता है कि हमने भी एक मनसूबा नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया था 2014 में धरने देने का, और धरनों के दौरान उनसे इस्तीफ़ा लेने का, वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करने का। तो खान साहब को भी आता है कि गलबन उनके खिलाफ भी कोई लंदन प्लान हुआ है। अगर नवाज शरीफ से खिलाफ बन सकता है तो खान साहब भी किसी इन्फॉर्मेशन के बगैर कहते हैं कि मेरे खिलाफ भी वो लंदन प्लान बना। लेकिन ये फैक्ट है कि खान साहब के लंदन प्लान के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जो नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन प्लान बना, जिसमें परवेज़ इलाही गए, जिसमें ताहिरुल कादरी गए, जिसमें इमरान खान साहब गए, तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये बैठे तीनों। और नवाज शरीफ ने कल की तकरीर में कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी वहाँ पे गए, लंदन में सारा प्लान तैयार हुआ, और इसकी गवाही मौजूद है। नाज़रीन, इसकी गवाही मौजूद है और इसके किरदार भी मौजूद हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक नया दौर यूट्यूब चैनल पे गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ किया है, 2 बातों का। एक तो उन्होंने कहा कि जब लंदन में ये मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, परवेज़ इलाही साहब की, और दूसरे अपने ताहिरुल कादरी साहब की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, तो मैं वहाँ पे मौजूद था, और जिस कैफ़े में बैठ के, जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया इन लोगों ने, मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था, और खाने का बिल मैंने अपनी जेब से अदा किया, और वह बिल मैंने कुछ साल संभाल के भी रखा। ये भी मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं। अगर तो नाज़रीन उससे उन्होंने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से दिया है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, और अगर नहीं मौजूद तो इन सब की लंदन रवानी का रिकॉर्ड इमिग्रेशन हुकाम के पास मौजूद होगा, FIA के पास। और फिर मुबश्शिर लुकमान साहब ने यह भी कहा कि जब वो नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने का पैगाम भिजवाया गया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की वसादत से मलिक रियाज साहब ये पैगाम लेके गए, तो जब मलिक रियाज हुसैन साहब को टेलीफोन करके ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बुलाया था कि आप मेरे पास आएँ, तो हम मलिक रियाज के पास मौजूद थे। मलिक रियाज हमारे सामने से उठ के गए, मैं था, बेग साहब थे वहाँ पे, मोहसन बेग साहब थे, और फ़ोन आता है मलिक रियाज को जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, और वो बता के जाते हैं कि मैं जनरल ज़हीर के पास जा रहा हूँ, उसने बुलाया, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, आप यहाँ पे बैठें। ये गवाही मुबश्शिर लुकमान साहब ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे आके दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब वापस आए
जनरल ज़हीर के साथ मुलाकात करके मलिक रियाज तो उन्हें बताया कि मुझे पैगाम दिया गया है कि नवाज शरीफ को कहूँ कि वो रिज़ाइन कर जाएँ। और फिर वहाँ से मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक मलिक रियाज वहाँ से रवाना हुए वज़ीर आज़म हाउस और जाके इस्तीफ़े का पैगाम दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उसने ठंड रखी नवाज शरीफ ने, कहा जी मैं नहीं इस्तीफ़ा देता, जाओ जो करना है कर लो। और फिर जब वापस आए मलिक रियाज, उनसे जब पूछा कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, कब इस्तीफ़ा दे रहा है, तो मलिक रियाज साहब की जो चेहरे की रोशनियाँ थीं, रनाइयाँ थीं, मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि वो सारी उड़ चुकी थीं, वो मध्यम पड़ चुकी थीं, वो डिम हो गई थीं, वो उड़ चुकी थी बल्कि। और उन्होंने बताया हमारे पूछने पे कि नवाज शरीफ तो बड़ा पुरसुकून बैठा है, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। अब इस सारी बातों के बाद जो कि नवाज शरीफ ने कल की, उन्होंने एक बात रखी कि क्या साकिब निसार का एहतसाब नहीं होना चाहिए। उसकी ऑडियो मेरे पास मौजूद है। इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जिनका उन्होंने तज़किरा किया। और फिर ये भी कहा कि ये जो अब जैसे मुबश्शिर लुकमान साहब गवाह के तौर पर मौजूद हैं, उस लंदन प्लान के आइनी शाहिद के तौर पे उस प्लान के, उस साजिश के, चलती हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, वो गवाह हैं उस साजिश के। और फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बयान का भी नवाज शरीफ ने जिक्र किया कि उन्होंने भी कुछ जर्नीलों का हवाला दिया था। तो वो ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब के ये जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, इनका एहतसाब कब होगा, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ये चीज़ें नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि ये एहतसाब होगा, ये चीज़ें ठीक होंगी तो तब मुल्क ठीक होगा। अब नवाज शरीफ भी 2014 के लंदन प्लान, इमरान खान के लॉन्ग मार्च, ताहिर कादरी के लॉन्ग मार्च, मलिक रियाज, ज़हीरुल इस्लाम, ये सारे एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। और फिर 2017 में जो पनामा का स्कैंडल आया, उस मामले का भी एहतसाब मांग रहे हैं। अब इसमें आप नाज़रीन देखें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR की, उसमें भी जो खान साहब कहते हैं ना कि 9 मई का आप जुडिशल कमीशन बनवा दें, उसमें ये पेशकश की एक कंडीशन के साथ DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने कि 9 मई में तो कोई बहाम ही नहीं, सब कुछ लोगों ने वीडियो पे देखा, TV पे देखा, और उन्होंने कहा कि कमीशन वहाँ पे बनता है जहाँ पे कोई बहाम मौजूद हो। लेकिन अगर कमीशन बनवाना है तो फिर पीछे से 2014 से चलें कि लॉन्ग मार्च कैसे हुआ, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ, PTV पे हमला कैसे हुआ, और फिर 2016 में जो लॉकडाउन किया गया इस्लामाबाद का, और फिर 2017 में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, 2022 में जो ये लॉन्ग मार्च लेके आए, जिस पे अभी तक कंटेम्प्ट की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। वो मुकदमा बंदियाल साहब के दौर में फाइल हुआ था, आज तक पेंडिंग पड़ा है तौहीन अदालत का। इमरान खान साहब को उसमें नोटिस भी नहीं हुआ, मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा का तो हो गया, लेकिन वो दरख्वास्त वैसे पड़ी है। तो अब ये जो एक DG ISPR ने ऑफ़र कर दी कि आप 2014 से करवाना है, जुडिशल कमीशन बनाए तो 2014 से बनेगा, फिर देखा जाएगा कि कब कब आप क्या करते रहे, कहाँ पे तोड़फोड़ करते रहे, कहाँ पे हमले करते रहे, कितने आप पुरअमन थे, कितने आप इंतशारी थे। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन एटलीस्ट 2010 के बाद देख लें कि ये सब कुछ क्या हुआ, हमारी हुकूमत का कैसे खात्मा हुआ, मुल्क बेहतर चल रहा था, चलती हुई हुकूमत को पाकिस्तान की बेहतरीन मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, इसका एहतसाब किया जाए। अब ये जो नाज़रीन एहतसाब की बातें की जा रही हैं, इसमें 7 जजेज़ और 3 जर्नील, जिसमें एक ज़हीरुल इस्लाम साहब हो गए, दूसरे जनरल फैज़ हमीद साहब हो गए, और तीसरे क्योंकि फैज़ हमीद साहब शौकत सिद्दीकी साहब के पास गए थे, और शौकत सिद्दीकी साहब के पास एक और भी गवर्नमेंट फ़ौजी गए थे। परवेज़ मुशर्रफ का तो एहतसाब तो हो चुका ना, तो ये 3 ये हो गए, 7 जज हो गए, 5 पनामा वाले, और 2 हो गए अपने वो सदारत वाले, मुस्लिम लीग नवाज़ की सदारत वाला, उसमें बंदियाल साहब और अपने साकिब निसार साहब। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इनका एहतसाब करें, और मजमूई तौर पे देखें तो बहुत सारे को एहतसाब की बात की जा रही है। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एहतसाब करना है तो इन्होंने करना है, लेकिन माजी का जो तजुर्बा था परवेज़ मुशर्रफ का, जब एहतसाब शुरू किया गया तो हमने देखा कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा बना तो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लंदन प्लान बना, नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने हुए ताहिरुल कादरी के, इमरान खान साहब के, और फिर वो जो परवेज़ मुशर्रफ जो 2 मरतबा बड़ी मुश्किल से अदालत में पेश हुए, उनको अदालतों ने, उस परवेज़ मुशर्रफ को अदालतों ने उसका नाम ECL से निकाल के उसको बाहर जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि डिक्टेटर को मेरे ख्याल से ये जो बुनियादी हकूक़ की हम बात करते हैं, जिस शख्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर रखा हो, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन की हो, एब्रोगेशन की हो, संगीन गद्दारी की हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद हो 9 जुलाई का है या 20 जुलाई का है, जिसमें ये 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी को
गैर आइनी करार दिया गया था, परवेज़ मुशर्रफ को इसका जिम्मेदार करार दिया गया था, वो इतनी डायरेक्शन मौजूद हो वाजे कि उसके बावजूद भी आप उसका ECL से नाम निकलवा दें, और ये जानते हुए कि एक बड़ा ताकतवर मुल्ज़म है, लेकिन अदालतों ने उसके सामने अपने अख्तियारात का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसको बाहर जाने दिया। हालांकि उस वक्त अगर एहतसाब हो जाता और मैसेज जाता अदलिया की तरफ से कि जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ तख्ता उल्टने की साजिश हुई है, धरने दिए गए हैं इस केस की वजह से, और ये 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का मुल्ज़म है, ट्रायल हो, क्योंकि ट्रायल में तो सिर्फ यही देखना था कि इसके साथ और कौन कौन है, और कोई इतना बड़ा खाता नहीं था। अब सवाल यह है कि उस परवेज़ मुशर्रफ का एक जनरल का एहतसाब करने पे एक हुकूमत के साथ ये सब कुछ हुआ, रियासत के जो सतून थे वो भी साथ नहीं दे रहे थे, रियासत के इदारे साथ नहीं दे रहे थे। अब अगर ये 7 जजेस का या 3 जरीलों का एहतसाब होता है तो कौन करेगा? हुकूमत नवाज शरीफ की अगर ये फैसला करती है तो कौन साथ देगा, कैसे साथ देगा? ये नाज़रीन बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पेशकश की गई 2014 के धरनों से एहतसाब की जुडिशल कमीशन बनवा के, और नवाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चलें फ़ौज का इदारा तो अपने जरीलों के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन ये जज भी हैं, यहाँ पे मामला जजेस के पास जाना है, और फिर फेयर ट्रायल भी है, और फेयर ट्रायल नाजरीन सिर्फ मुल्ज़मान को नहीं मिलना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि फेयर ट्रायल मुल्ज़म का हक है, ये वन साइडेड है। फेयर ट्रायल दोनों का हक होता है, मुल्ज़म का भी होता है, और जो दरख्वास्त गुजार यानी कंप्लेनेंट होता है उसका भी फेयर ट्रायल का हक होता है। अब देखते हैं, ये एहतसाब की बातें हो रही हैं, पिंडी से भी हो रही हैं, इधर से हुकूमत के जो कायद हैं मुसम्मिक नवाज़ के, वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ साहब, तो वो भी कह रहे हैं अब कौन एहतसाब करे, कब एहतसाब करे, कैसे एहतसाब करे। लेकिन चंद गवाह मौजूद हैं आज भी, मुबशर लुकमान, मोहसन बेग, उसके साथ मलिक रियाज, उसके साथ अपने वो कौन हैं दूसरे, अपने मुबशर लुकमान साहब, शौकत अजीज़ सदीकी साहब। अब नहीं होगा तो फिर कब नहीं होगा? जो नवाज शरीफ ने कहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो मुल्क ठीक नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक होंगी तभी मुल्क ठीक होगा, तो ये नाज़रीन बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन ये सब कैसे होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अच्छा, ये जो पूरी तकरीर की एक बात रहेगी, जाते जाते मैं हमेशा भुलक्कड़ी वाली बात करता हूँ। कल जब नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो नवाज शरीफ ने यह भी कहा, जो पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मशरूत नवाज शरीफ की रिहाई अगर तमाम स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात होते हैं तो इमरान खान के साथ, सियासी जमातों के साथ उसमें रिहाई की एक बात हुई मशरूत तौर पर। तो नवाज शरीफ साहब ने कल की तकरीर में यह भी कहा कि हमने नैब भुगत लिया है, ये भी नैब भुगतें। यानी नवाज शरीफ साहब किसी तौर पे कोई NRO की डील नवाज शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ करने के लिए तैयार नहीं, कि उनके केसेस हैं वो जाने और अदालतें जाने। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।